नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आई मूवी चांद मेरा दिल को। मूवी की शुरुआत में हम आरव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फॉरेन कंट्री में था और वहाँ की यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसे चांदनी का फोन आता है और आरव उसे बताता है कि वो अपने पुराने कॉलेज में वापस आ रहा है क्योंकि उनका गेट टुगेदर होना था। वह चांदनी से भी कहता है कि वो भी वहाँ आए, पर चांदनी काम में बिजी होने की वजह से उसे मना कर देती है। अब यह सुनने के बाद आरव थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरव और चांदनी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब वो दोनों साथ में नहीं हैं। जिसके बाद आरव अपने पुराने कॉलेज में वापस आता है और वह अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जिसमें चांदनी और वो दोनों साथ हुआ करते थे। तो अब हमें कहानी पीछे दिखाई जाती है जब आरव फर्स्ट ईयर में था। उसके कॉलेज का पहला दिन था, तभी उसने चांदनी को डांस परफॉर्मेंस करते हुए देखा था और उसे देखते ही उसे प्यार हो गया था। जिसके बाद वह हमेशा कोशिश करता था कि चांदनी उसे नोटिस करे और इसके लिए वह चांदनी के कपड़ों जैसे कलर के सेम कपड़े पहनता था। और यहाँ आरव को लगता था कि चांदनी उसे देखती तक नहीं, पर चांदनी की नजर भी कहीं ना कहीं आरव पर थी और वह उसे पसंद करने लगी थी। अब चांदनी को लगने लगा था कि आरव तो उससे बात करने से रहा, तो इसलिए वह खुद ही पहुंच जाती है आरव के पास और उसे कहती है कि उसे मैथ में कुछ डाउट है, तो क्या वह उसकी हेल्प करेगा। अब आरव तो ये सुनने के लिए बेताब ही था और वह यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जिससे वह चांदनी को अपने हॉस्टल रूम में बुलाता है। अब यहाँ पर आरव चांदनी के मैथ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होता है, पर चांदनी का ध्यान तो कहीं और ही था। जिसके बाद चांदनी आरव के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और यह देखकर आरव समझ जाता है कि चांदनी भी उसे पसंद करती है और उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और यहाँ पर चांदनी को पता लगता है कि आरव को स्मोकिंग करने की बहुत ज्यादा आदत है और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो वो दोनों अपने फ्यूचर को लेके कुछ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर आरव कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहता है, पर चांदनी कहती है जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी वो तो यहीं रहकर जॉब करेगी, क्योंकि अगर वो फॉरेन कंट्री चली गई तो उसकी माँ अकेली रह जाएगी। अब यह सुनने के बाद आरव कहता है कि वो भी आगे की पढ़ाई इंडिया में रहकर ही करेगा, क्योंकि इंडिया में भी काफी अच्छे कॉलेज हैं। अब यह सुनने के बाद चांदनी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि यह लोग बीच रोड में किस कर रहे थे, वो भी बाइक पर बैठकर। अब पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स आते हैं और इन दोनों को छुड़वा लेते हैं। अब यहाँ पर चांदनी देखती है कि आरव स्मोक नहीं कर रहा। यह देखकर वो काफी हैरान थी। तो आरव कहता है कि अगर चांदनी को यह बात पसंद नहीं तो वह स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। और यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद चांदनी आरव को बताती है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके पापा उसकी माँ पर हाथ उठाते थे और जिसकी वजह से घर में हमेशा झगड़े का माहौल रहता था और चांदनी बस अपने रूम में बैठकर रोती रहती। और एक दिन चांदनी के पापा उसकी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, जिसके बाद चांदनी की माँ ने अकेले ही उसकी परवरिश की है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो आरव चांदनी से मिलने आता है, तो चांदनी उसे बताती है 40 दिन बीत गए पर उसके पीरियड्स नहीं आए। अब यह सुनने के बाद आरव काफी घबरा जाता है। वह जाकर प्रेगनेंसी किट लेके आता है और उन्हें पता चलता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। अब वे दोनों डिसाइड करते हैं कि चांदनी अबॉर्शन कराएगी, जिसकी वजह से चांदनी डॉक्टर के पास जाती है। अब डॉक्टर उसे टैबलेट भी दे देती है, पर चांदनी का मन नहीं मानता अबॉर्शन कराने का। उसे लगता था कि वह इस बच्चे को पाल लेगी, इसलिए वह आरव से कहती है कि उसे अबॉर्शन नहीं कराना। जो सुनने के बाद आरव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे और अगर अभी बेबी हुआ तो वह लोग उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। जो सुनने पर चांदनी कहती है कि उसे ये सब नहीं पता, बस वो जानती है कि उसे अबॉर्शन नहीं कराना, वो इस बच्चे को संभाल लेगी और उसे एक अच्छी लाइफ देगी। अब यह सुनने के बाद आरव काफी ज्यादा शौक था, तो चांदनी उसे कहती है कि उसके साथ वह कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चांदनी अब स्टेशन पर बैठी थी, तभी वहाँ पर आरव आ जाता है। वह चांदनी से कहता है कि वह अपना फ्यूचर बस चांदनी के साथ इमेजिन करता है और इसी वजह से वह इस हाल में भी चांदनी को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो चांदनी से कहता है कि वे दोनों शादी कर लेंगे। अब यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो अपने घर पर बताएंगे, इसलिए सबसे पहले वे लोग आरव के घर पहुँच जाते हैं। आरव का घर उदयपुर में था और आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। अब एनिवर्सरी के बाद आरव अपनी बहन को बताता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है और यह सुनकर उसकी बहन उससे कहती है कि वह इंजीनियर बनने गया था या बाप बनने। और ये सब बातें एक बच्चा सुन लेता है और वह सबके सामने आकर आरव के मम्मी पापा को बताता है कि उनका बेटा इंजीनियर बनने गया था पर बाप बनकर लौटा है। जो सुनने के बाद आरव के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरव और चांदनी वहाँ से निकल जाते हैं।
जिसके बाद वे दोनों चांदनी की माँ के पास जाते हैं, जहाँ चांदनी की माँ को जब यह पता चलता है तो वह कहती है कोई नहीं, हो जाती है गलतियाँ। और वह आरव की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जरूरी नहीं एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती की जाए। जहाँ पर आरव और चांदनी अपनी माँ का ये रिएक्शन देखकर शॉक हो जाते हैं। चांदनी की माँ उससे कहती है कि वह इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, पर चांदनी अपनी माँ से कहती है कि वह इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करेगी। पर चांदनी की माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी अभी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी छोटी उम्र में बच्चे को कैसे संभालोगी? जब तुम पैदा हुई थी तो मेरी भी यही उम्र थी, कम से कम जो मेरे से गलती हुई वो तो मत दोहराओ। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। पर चांदनी कहती है आपने मुझे सब कुछ दिया हो पर प्यार नहीं दिया, और मैं अपने बच्चे को वही प्यार दूंगी। यह बोलकर चांदनी वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वे दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि अगर वे दोनों लीगली शादी कर लें तो कॉलेज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद इनके दोस्त उनकी शादी की तैयारियां करते हैं और फाइनली आरव और चांदनी एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब शादी के बाद ये दोनों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, पर ये लोग हॉस्टल में नहीं रह सकते थे, इसलिए आरव का दोस्त उसकी एक मदद करता है और रेंट पर उन्हें एक घर दिलाता है। पर उन दोनों के पास कोई जॉब नहीं थी, जिससे रेंट देना मुश्किल हो रहा था। तो आरव का दोस्त उसे एक ट्यूशन सेंटर पर जॉब दिला देता है। अब आरव एक टीचर बन चुका था। उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि घर के सारे खर्चे उठा सके। वे लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद कंपनीज उनके कॉलेज में आती हैं और उन्हें जॉब ऑफर करती हैं, और चांदनी की एक बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब लग जाती है। बट आरव की कहीं जॉब नहीं लग पाती। इन सब के बावजूद भी आरव चांदनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अब एक दिन आरव जब अपने ट्यूशन सेंटर पर होता है तो उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर रखा हुआ था। तभी चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। वो आरव को कॉल करती है पर आरव कॉल रिसीव नहीं कर पाता। जिसके बाद उनके फ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां चांदनी एक बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर आरव और चांदनी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब बेटी होने के बाद उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चा हमेशा रात को रोता रहता, जिसकी वजह से रात को कभी आरव को जागना पड़ता तो कभी चांदनी को। साथ ही काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और आरव ट्यूशन में भी ठीक से पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि उसकी नींद तो पूरी ही नहीं हो पा रही थी, और साथ ही वह पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और चांदनी भी कहीं ना कहीं इस बात को समझती थी। चांदनी की कंडीशन भी वैसी ही थी, एक तरफ घर संभालना, बच्चा संभालना और पढ़ाई भी करना। उसके लिए भी सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वे लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब एक दिन जब वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उनकी बेटी काव्या रोने लगती है। यह देखकर चांदनी आरव से कहती है कि वो बच्ची को संभाले, पर आरव गुस्से में था और वह कह देता है कि उसके भी एग्जाम है तो उसे भी पढ़ाई करनी है। और यह सुनकर चांदनी काव्या को खुद शांत कराती है। यह सुनकर उसके फ्रेंड भी काफी ज्यादा शौक में थे। वही चांदनी की फ्रेंड उससे पूछती है कि सब ठीक तो है ना? तो चांदनी कहती है कि कुछ नहीं, सब सही है, बस आरव थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। घर के सारे खर्चे की जिम्मेदारी उस अकेले पर ही आ गई है, और इसी वजह से उसने ऐसा बिहेव किया। अब आरव के फ्रेंड्स की काफी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, बट आरव का कहीं सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब एक लास्ट कंपनी आती है कॉलेज में, जिसका पैकेज काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, और वहाँ पर आरव का सिलेक्शन हो जाता है। बट आरव इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता। पर चांदनी को उसकी फर्स्ट जॉब की बहुत ज्यादा खुशी थी, इसलिए वह अपने घर पर अपने फ्रेंड्स को बुला के वहाँ पर सेलिब्रेशन रखती है, और आरव भी उदास मन से उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनता है। बट अंदर से वह बहुत परेशान था। चांदनी इस बात को नोटिस करती है। जिसके बाद जब उसके फ्रेंड चले जाते हैं तो चांदनी आरव से पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब यह सुनने के बाद आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वह कहता है कि चांदनी को पता होना चाहिए कि वह अपनी जॉब से खुश नहीं है। वो जिन लड़कों को पढ़ाता था वो सब उससे आगे निकल चुके हैं, और चांदनी का भी बहुत अच्छे पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है, पर उसका क्या? पर आरव के पास ऐसा कुछ नहीं था, और यह सब कुछ चांदनी के एक डिसीजन की वजह से था। तो वो चांदनी से कहता है कि मैं थक चुका हूँ तुम्हारे मन की कर करके, और उसी की वजह से उसकी लाइफ ऐसी हो गई है, उसके एक डिसीजन की वजह से। चांदनी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। आरव कहता है कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था। अब वे दोनों बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं, और इसी बहस में आरव चांदनी का मुंह पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। यह देखकर चांदनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने बचपन में भी यही सब सहा था। उसके पापा उसकी माँ पर हाथ उठाते थे और वह बेचारी रोती रहती थी, और अब आज आरव ने भी यही किया था, तो वह आरव के साथ नहीं रहना चाहती थी। और चांदनी तुरंत काव्या को वहां से लेकर चली जाती है। आरव उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, सॉरी बोलता है, रोकने की भी कोशिश करता है, पर चांदनी उसकी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। जिसके बाद 4 महीने बीत जाते हैं और आरव के पास चांदनी का डिवोर्स का नोटिस आता है, जो देखकर आरव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद आरव की बहन उससे कहती है
कि वो जाकर एक बार चांदनी से बात करे कि चांदनी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद आरव उससे कहता है कि चांदनी ने उसे हर तरह से ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद आरव की बहन चांदनी से बात करती है और चांदनी आरव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब आरव चांदनी के ऑफिस जाता है, जहाँ पर चांदनी आरव से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, पर वह काव्या से मिल सकता है, पर वह उसके पास वापस नहीं आएगी। अब यह सुनने के बाद आरव को काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो वहीं चांदनी भी बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि आखिर में प्यार तो वह आरव से ही करती थी। जिसके बाद चांदनी अपने कलीग केविन के पास जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन चुका है। अब दूसरी तरफ आरव काव्या से मिलने चांदनी के फ्लैट में जाता है, तो वहाँ केविन था, जिसे देखकर आरव काफी ज्यादा हैरान था। अब यहाँ पर चांदनी उसे बताती है कि ये केविन है, उसका कलीग और इस फ्लैट का ओनर भी। जिसके बाद आरव जाकर काव्या से मिलता है। काव्या से वो काफी टाइम बाद मिल रहा था, जिसकी वजह से काव्या उसे पहचान नहीं पाती और रोने लगती है। अब आरव को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं आ रही। जिसके बाद वो अगले दिन फिर वहां पहुंच जाता है और काव्या के लिए खिलौना लेकर जाता है। काव्या काफी खुश होती है आरव को देखकर, और यह देखकर चांदनी को भी बहुत अच्छा लगता है। अब आरव वीकेंड पर काव्या को घुमाने ले जाया करता था। एक दिन वो काव्या की दवाइयाँ भूल गया था, क्योंकि दवाइयाँ जिस बैग में थी वो ट्रेन में रह गया, तो उसे याद ही नहीं रही कि काव्या को दवाई देनी है। और जैसे ही यह बात चांदनी को पता लगती है, वो आरव के ऊपर काफी चिल्लाने लगती है कि आरव ने काव्या को दवाई क्यों नहीं दी, और वो आरव से कहती है कि आज के बाद काव्या से कभी न मिले। अब चांदनी जब घर जाती है तो वह देखती है कि दवाइयाँ तो उसने बैग में रखी ही नहीं। वह बेवजह आरव पर चिल्ला रही थी। फिर वह उसे कॉल करती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम काव्या से मिल सकते हो। यह सब सुनकर आरव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आरव और काव्या के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चांदनी और केविन भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, और केविन चांदनी को पसंद करता था। एक दिन केविन चांदनी को बता देता है कि वह उसे पसंद करने लगा है, जो सुनकर चांदनी काफी ज्यादा शॉक थी, और वह कहती है कि वह इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकती। वहीं दूसरी तरफ चांदनी और आरव के घर वाले नहीं चाहते थे कि वे दोनों डिवोर्स ले, तो वे सब लोग इकट्ठा होते हैं और आरव और चांदनी को समझाते हैं कि आखिर वो डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, थोड़ा तो एडजस्ट करके रहे। अब यहाँ पर आरव उन्हें बता देता है कि उसने चांदनी पर हाथ उठाया है, और ये बात सुनने के बाद चांदनी की माँ आरव के सिर हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। तो वहीं दूसरी तरफ आरव की फैमिली भी बहुत गुस्से में हो जाती है। अब दोनों फैमिलियों के बीच काफी बहस होने लगती है। तो ये सब देखकर चांदनी उन्हें बता देती है कि वो आरव के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो केविन के साथ है और केविन और वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सब सुनकर सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, और आरव तो मानो टूट सा गया था ये सुनकर। आरव अभी भी चांदनी से ही प्यार करता था और चांदनी अब मूव ऑन करने जा रही थी, जिसकी वजह से आरव को बहुत बुरा लगता है। आरव इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था, पर चांदनी थी कि वह केविन से शादी करने जा रही थी, तो ये देखकर आरव बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वह चांदनी से अभी भी बहुत प्यार करता था। अब चांदनी रात को आरव से मिलने आती है और उसे बताती है कि वह इस तरह नहीं बताना चाहती थी ये बात, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। अब यह सब सुनने के बाद आरव चांदनी से कहता है कि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो वह उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, जिसके बाद दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब आरव चांदनी के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर चांदनी वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से आरव का दिल बिल्कुल टूट जाता है, और इसके बाद आरव और चांदनी का डिवोर्स हो जाता है। अब चांदनी डिसाइड कर ही चुकी थी कि वह केविन से शादी कर रही है। यह सुनकर उसकी माँ भी काफी हैरान थी, क्योंकि वह जानती थी कि चांदनी आरव से ही प्यार करती है। अब आरव बिल्कुल अकेला पड़ गया था, तो यह देखकर उसके घर वाले उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुश रहे। अब यह सुनने के बाद आरव डिसाइड करता है कि वो फौरन जाएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, लेकिन जाने से पहले वह आखिरी बार चांदनी से मिलना चाहता था। वो चांदनी से कहता है कि उनके बीच अब कुछ नहीं रहा, पर वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे पूरी तरह भूल जाए। तो चांदनी उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, काव्या के लिए उसके पापा हमेशा आरव ही रहेंगे। और यहाँ पर आरव काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो चांदनी को बताता है कि वह 2 साल के लिए फॉरेन जा रहा है। यह सुनकर चांदनी भी उसे जाने देती है, जिसके बाद चांदनी और केविन की एंगेजमेंट हो जाती है। तो अब आरव अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है और 2 साल के बाद उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और इस बीच आरव अपनी बेटी काव्या से खूब बातें करता, जिससे उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और इसके बाद फाइनली वो अपने पुराने कॉलेज में वापस आता है गेट टुगेदर के लिए, और कहानी अब प्रेजेंट में आती है। फिर वहाँ पर चांदनी परफॉर्म करने लगती है, जिसे देखकर आरव काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार चांदनी को वैसे ही देखा था।
और वह अपने हॉस्टल रूम में चला जाता है, जहाँ पर चांदनी भी उसके पीछे आ जाती है। यहाँ पर आरव चांदनी से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो चांदनी कहती है वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। फिर वे धीरे धीरे अपने दिल की सारी बातें खोल के रख देते हैं। वह बताती है कि जब उनका झगड़ा हुआ तो आरव का ये रूप देखकर वह पूरी तरह टूट गई थी। उसी पल उसने फैसला किया कि अब वह आरव को कभी नहीं देखेगी। लेकिन वक्त के साथ सारी चीजें बदल गई। जब उसकी केविन के साथ सगाई होने वाली थी तो उससे पहले आरव उससे मिलने आया था। तब आरव की बातों ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वह चाहकर भी आरव को नहीं भुला पाएगी। वह बताती है कि जिस दिन आरव फौरन जा रहा था उस दिन वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो आरव एक बार फिर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा और शायद बाद में उसे पछतावा भी होगा। यह सब सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूछता है उसने उसे रोका क्यों नहीं। अगर रोक लेती तो शायद आज कुछ अलग होता, वे तीनों साथ होते। लेकिन तभी चांदनी उसे एक ऐसी बात बताती है जो सुनकर सब कुछ बदल जाता है। वो कहती है कि उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ आरव से प्यार करती है और इसी वजह से उसने केविन से अपनी सगाई भी तोड़ दी। वह पिछले 2 साल से बस आरव के लौटने का इंतजार कर रही है। यह सुनकर आरव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वे दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अपनी गलती को समझते हुए यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह सिर्फ नादानी में था और अब वे लोग मैच्योर हो चुके हैं तो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे। कहानी के लास्ट में आरव, चांदनी और काव्या अपने पुराने दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समझ, भरोसा और एक नई शुरुआत का वादा भी था। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे मिलेंगे कुछ और नई कहानियों के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।